स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में आज जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक मुख्य विषय सढौरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सरकारी हॉस्पिटल का रहा, जिसके बारे में कुछ माहौल भी गर्म हुआ। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये रही कि जो मुख्य शिक्षा अधिकारी सीएमओ यमुनानगर थे, उनके द्वारा एक गुमराह किया गया कि भाई ये विषय हाल ही में ये सीएम अनाउंसमेंट हुई है, जो कि मुख्यमंत्री खुद कहते रहे कि उनके द्वारा तो वर्षों पहले ही यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या कारण हुआ कि ये हॉस्पिटल का निर्माण कार्य क्यों नहीं आरंभ किया गया, क्यों नहीं यहाँ पर जो है डॉक्टरों की व्यवस्था की गई। तो बड़ा गर्मा गर्म माहौल रहा। सढौरा के कुछ नागरिक सुमत जैन जी और भी दूसरे इस बहस में उन्होंने भी काफ़ी सीधी बातचीत, सीधा संवाद मुख्यमंत्री के साथ किया और ये कहा कि ये सरकार का सीधे सीधे फेलियर है। लोग काफ़ी परेशान हैं सढौरे में हॉस्पिटल ना होने के कारण से। काफ़ी फजीयत कह सकते हैं सीधे सीधे प्रदेश सरकार की इस मामले में हो रही है, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कितने वर्ष लग गए इसको पूरा नहीं किया गया। अभी भी कहीं नक्शे का मामला उलझ रहा है, कहीं कोई दूसरा विषय है। तो सीएम ने भी अपनी बात वहाँ पर रखी, तो एक गर्म माहौल भी हुआ, एक बहस भी हुई। तो आइए सारे इस एपिसोड को हम देखते हैं, क्या कुछ सढौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में चर्चा हुई, तो क्या कुछ वहाँ पर हुआ। सढौरा में जैसे यहाँ ये विषय के सीएचसी में कार्य शुरू नहीं हुआ। सीएचसी हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल, मैं इसके बारे में इतनी बता रहा हूँ बात की। बात वो घोषणा बड़ी पुरानी है, ये 6-7 साल पहले की मैं ही करके गया था, लेकिन बाद में कागजों में उलझ के रह गया हमारे। अभी सुन लो, आज आगे बढ़ा रहा हूं मैं आज इसीलिए आया हूँ। बड़ी मुश्किल से आपके गांव को नगरपालिका बनवाया मैंने, वो भी मुझे पता है कितना संघर्ष करना पड़ा। यहाँ के कुछ लोग पकड़ के बैठ गए, नहीं जी हम तो गांव रखोगे तो पीछे नहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। नगरपालिका बनी है तो आगे बढ़ने के अवसर हो गए हैं। मैं ये पूछ रहा था सीएमओ कहाँ है सर, ये बताइए क्या है। सर वो हमने इसका नक्शा मंगवा लिया था चीफ आर्किटेक्ट जो है हरियाणा के, लेकिन सर उसमें बेसमेंट का प्रोविजन था, तो पीडब्ल्यूडी ने मना कर दिया कि यहाँ पानी खड़ा होता है। सर ये निचली जगह है अस्पताल जो है, तो वो उसकी वो बुनियाद कमजोर हो जाएगी, तो दोबारा नक्शा रिवाइज होने के लिए गया हुआ। कब भेजा था दोबारा? सर ये 8वें महीने में भेजा था इसी साल। जी सर। तो 6 साल यही चलता नहीं सर, ये मई 2022 में सीएम अनाउंसमेंट हुई है। पहले तो वैसे ही पत्राचार होता रहा सर। ये अनाउंसमेंट मई में हुई है? जी सर। अरे 7-15 में 7 साल 8 साल पहले सर मैंने सारे कागज देखे थे, स्टाफ बैठे सर, मैंने सारी फाइल देखी सर। अच्छा। पत्राचार होता रहा, सीएम अनाउंसमेंट नहीं हुई सर। भाई मुझे तो याद है 2015 में हुआ था। चलिए अब इस विवाद में ना पड़े, अब ना पड़े। अरे सुन तो लो ना, मैंने बात बता दी तो सुन तो लो, अब मेरी भी सुन लो। और ऐसे देखो, ऐसे उससे नहीं होता काम, आगे बढ़ने से होता है। अब पहली बात तो यह है कि नक्शा इन्होंने क्या लिख के भेजा, क्या नहीं लिख के भेजा। अब मैं बताता हूँ कि वहां बेसमेंट नहीं बनेगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि बेसमेंट में उनकी बात ठीक है, इलाका पानी भरता है, नीचा है, और क्या लालच किया होगा इन्होंने कि नीचा है मिट्टी कौन भरे, चलो बेसमेंट बना दो, इसलिए मिट्टी बच जाएगी, बेसमेंट काम आ जाएगी। इस चक्कर में पड़ गए, और पानी भरेगा तो बेसमेंट काम ही क्या आएगी, टूट जाएगी बिल्डिंग। तो उसको भरत करना है और वहां उसकी बिल्डिंग बनानी है। जितना नीचे आप चाहते हो उतना 1 मंजिल ऊपर कर लेंगे, हाईराइज कर देंगे। तो इसलिए 50 बेड का अब जल्दी पीडब्ल्यूडी यहाँ बैठा है कोई। हाँ, तो ये पीडब्ल्यूडी ने मंजूर करना है वहां से या किसने करना? आ गया सर, ये चीफ आर्किटेक्ट के पास दोबारा बनेगा ना चीफ आर्किटेक्ट। हाँ पीडब्ल्यूडी सर, ये डीजीएचएस ने अप्रूव करना है। डीजीएचएस से कल अप्रूव हो गया है ये। चीफ आर्किटेक्ट से हमारे पास ड्राइंग आ जाएगी एस्टिमेशन के लिए। हाँ जी, तो उसके बाद सीधी आपके पास आएगी, फिर हम एस्टिमेट बना के कितने दिन बना देंगे? 15 दिन में अप्रूवल के लिए भेज देंगे। 15 दिन में एस्टिमेट बना के भेज देंगे। चंडीगढ़ से मैं कराता जाऊंगा और यहाँ से आप लोग कराते जाओ। राइट सर। और फाइल बीच में नारायणगढ़ में रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है जी। नहीं कहीं सढौरा से चले चंडीगढ़ पहुंचे ही ना नारायणगढ़ में रोक के बैठ जाएगा। नहीं, अब मैं आज मुझे ध्यान में आया है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, कल मैंने डीजीएचएस से बात कर ली।
उन्होंने मुझे बता दिया, फाइल निकलवा ली, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा कि आज फाइल बिना बेसमेंट के हम लिख के भेज रहे हैं। इसके बाद यहाँ आएगी इनके पास पीडब्ल्यूडी के पास, और पीडब्ल्यूडी ने उसके बिना बेसमेंट के बिना एस्टिमेट बनाना है। एस्टिमेट बना के फिर वहां जाएगा और वहां से क्लियर होकर के और टेंडर के लिए आ जाएगी, टेंडर लगाओ। अरे बात तो सीएससी की हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो एक विषय ये है। तो आपने देखा और सुना कि किस प्रकार से इस विषय पर वहां पर कुछ गहमा गहमी हुई, लोगों ने भी विरोध दर्ज किया, सीएमओ ने भी अपनी बात रखी और मुख्यमंत्री ने भी इस पर कड़ा संज्ञान लिया, और ये एक प्रकार से दुख भी व्यक्त किया कि इतना लंबा समय होने के बावजूद ये हॉस्पिटल कागजी पेचीदगियों में फंस गया और अभी तक नहीं बना। खैर, कुल मिला के विषय ये पॉजिटिव रहा कि उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस पर अमल में लाया जाए ताकि सढौरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब बन सके और वर्षों पुरानी मांग जो है पूरी हो सके। तो पिछले कई दिनों से सढौरा के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में भी ये चर्चा का विषय बन ही रहा कि हॉस्पिटल आखिरकार कब बनेगा, कब बनेगा, और इस विषय पर सरकार की लगातार फजीत भी बनी रही है और सही ढंग से सरकार के प्रतिनिधि भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो आज इस पर एक प्रकार से विराम लगा कि अब ये बहस अंत होनी चाहिए और ये काम अब जल्द हो जाएगा। अब देखते हैं कब सढौरा का हॉस्पिटल का कार्य आरंभ होगा, इस इंतजार में हम सब हैं। स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।